नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। विवाद बिहार लोक सेवा आयोग का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। आए दिन बीपीएससी की परीक्षा को लेकर नए नए विवाद शुरू हो जाते हैं और एक बार फिर से एक नया बवाल शुरू हो गया है। दरअसल बीपीएससी की जो परीक्षा ली गई थी 13 दिसंबर और 4 जनवरी को, उसमें से 3 क्वेश्चन को अब डिलीट करना पड़ा है। जी हाँ, इस पूरे मामले को लेकर शुरू से ही विवाद तो चल ही रहा है। एक और जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने पेपर लीक का आरोप लगाया है, री एग्जाम की मांग की है। वहीं दूसरी ओर जब 13 जनवरी को और उसके बाद पटना के बापू सभागार की जो परीक्षा रद्द की गई थी, जिसे दोबारा 4 जनवरी को लिया गया, इन परीक्षाओं में से 3 क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा है और अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। और ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही इस परीक्षा को लेकर हुई तो कैसे हुई। आपको बता दें, बिहार लोक सेवा आयोग का विवाद से पीछा छूट नहीं रहा। बिहार लोक सेवा आयोग अब इस नए विवाद में फंस चुका है। बीपीएससी ने बिहार लोक सेवा आयोग की 13 दिसंबर और 4 जनवरी को ली गई परीक्षा का आंसर की जारी करते हुए अभ्यर्थियों से इस पर 16 जनवरी तक आपत्ति मांगी है। लेकिन इसी आंसर की में बिहार लोक सेवा आयोग ने 3 क्वेश्चन को डिलीट भी कर दिया है और बिहार लोक सेवा आयोग ने माना है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो पूछा गया था वो गलत था। इस 3 क्वेश्चन के बदले सभी अभ्यर्थियों को अब बराबर अंक दे दिए जाएंगे, चाहे उनके दिए गए जवाब गलत हो या फिर सही हो। बिहार लोक सेवा आयोग ने 3 क्वेश्चन को डिलीट किया है और सवाल अब ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई है। एक और परीक्षा होने से पहले से ही अभ्यर्थियों की ये मांग चल रही थी कि जो परीक्षा है उसे आगे किया जाए, कुछ दिनों बाद परीक्षा ली जाए, क्योंकि जो पोर्टल है उसके कारण कुछ अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे। वहीं दूसरी ओर जब 13 दिसंबर को ये परीक्षा ली जाती है तो पटना के बापू सभागार में जमकर हंगामा हो जाता है, जिसके बाद वहां की परीक्षा को रद्द करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है और 4 जनवरी को फिर से वो परीक्षा ली जाती है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने राज्य भर में परीक्षा दी है, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और दोबारा से री एग्जाम सभी अभ्यर्थियों के लिए कराया जाए। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की बात करें तो वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, इस वक्त अस्पताल में हैं, भर्ती हैं, सेहत बिगड़ रही है, लेकिन तो भी उनका जो आमरण अनशन है वो लगातार जारी है। एक और अभ्यर्थी हैं जो लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब ये नया विवाद शुरू हो जाता है, जिसमें सीधे तौर पर आयोग की ओर से ये मान लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है कि जो 3 सवाल पूछे गए हैं उसके आंसर गलत है। आंसर की भी जारी किया गया है और ये 3 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, हटाया गया है। और अब इस 3 क्वेश्चन में जो अभ्यर्थी उन्होंने जो भी जवाब लिखा होगा, सही या गलत, सबको बराबर अंक दिए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा और इसको लेकर बार बार कोई नया विवाद क्यों शुरू हो जाता है। क्या ये सवाल भी है कि अगर इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो क्या अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे हैं पेपर लीक की, उसमें भी कुछ सच्चाई है। अगर 3 क्वेश्चन यहाँ गलत होते हैं, वहां दूसरी ओर अभ्यर्थी जो है पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर शुरू से तह तक जाने की जरूरत नहीं है, पूरे मामले की जांच की जरूरत नहीं है। ये एक बड़ा सवाल अब बीपीएससी के सामने आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसडी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।